अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है कि किसी भी इंटरव्यू को कैसे पास किया जाए। हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन इंटरव्यू। देयर आर सम बेसिक क्वेश्चंस दैट यू हैव टू नो फॉर पासिंग इंटरव्यू। लेट देम चेक। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आपको सब आता है, लेकिन आप इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते। तो मैं आपको कुछ मोस्ट एस्किंग क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इंटरव्यू में किए जाते हैं। तो मुझे श्योर है कि ये क्वेश्चंस और ये चीज़, ये इंटरव्यू, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ कि वो क्या हो सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाई शुड वी हायर यू। उनका सवाल होगा कि हम आपको क्यों हायर करें। तो आपको उनको ऐसा जवाब देना है ताकि उनको लगे कि आपसे बेहतर इस जॉब के लिए कोई नहीं हो सकता, वो आपको जॉब पे रखने के लिए मजबूर हो जाएं। तो जवाब आपको किस तरह का देना है मैं बताती हूँ। इफ़ यू हायर मी, इट विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू showcase my skills. Whatever goals I set, I ensure to complete them within stipulated time. तो आपका जवाब क्या होगा? इफ़ यू हायर मी, अगर आप मुझे हायर करते हैं, इट विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू शो कास्ट माई स्किल्स, तो मेरे लिए एक बहुत उम्दा प्लेटफॉर्म होगा अपनी सलाहियतें ज़ाहिर करने का। ठीक है। वट एवर गोल्स आई सेट, जो भी गोल्स या अहदाफ मैं सेट करता हूँ, आई एंश्योर टू कम्प्लीट दैम विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो मैं उसको यकीनी बनाता हूँ कि उसे अपने मुकर्ररा वक्त पर ही अदा किया जाए। आपको बताना है कि इससे पहले और अब आगे भी जो गोल्स आप सेट करते आए हैं या जो आप करेंगे, आप उससे यकीनी बनाते हैं कि उसको उसके मुकर्ररा वक्त पर ही अदा किया जाए। आप टाइम पे करते हैं अपनी चीज़ और मुकर्ररा वक्त से पहले ही हर चीज़ को रेडी रखते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन जवाब हो सकता है। तो अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड लिविंग योर लास्ट जॉब। तो इसका जवाब आप किस तरह से दे सकते हैं? In order to enhance my skill set, I am looking for better opportunities. सवाल वो आपसे क्या करें कि पिछली जॉब छोड़ने के पीछे क्या वजह थी। वो ये जानना चाहते हैं कि पिछली जॉब आपने खुद छोड़ी या आपको निकाला गया। ऐसी क्या वजह थी कि आप जो है अगर नई जॉब ढूंढ ही रहे हैं, आपको करनी थी, तो पिछली क्यों छोड़ी। तो इसका जवाब आपको किस तरह से देना है कि आपने अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आपने कहना है कि मैं अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मौके की तलाश में था कि मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां मैं अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकूं, अपनी महारत को बढ़ा सकूं। आपने कहना है कि मैं डिफरेंट जगह पे एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं, जो मैं अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए मैं एक बेहतरीन मौके की तलाश में था, वो मेरे लिए एक बेहतरीन मौका नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये जॉब मेरे लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बेहतरीन मौका है अपनी महारत को बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने उनको इंश्योर करवाना है कि ये जॉब आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आपने इसे चूज़ किया, इसे करने का फ़ैसला किया। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाई हैव यू बीन अनएम्प्लॉयड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इसका जवाब क्या हो सकता है? आई एनरोल्ड माई सेल्फ फॉर सम एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपिंग कोर्स विद सम फ्रीलांस वर्क। आपका सवाल जो है उसमें उन्होंने क्या पूछा है कि आप इतने अरसे से बेरोज़गार क्यों हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वो ये जानना चाहते हैं अगर आप इतने ही ब्रिलियंट हैं तो आप इतने टाइम से, इतने अरसे से बेरोज़गार क्यों हैं। तो उनकी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको कुछ ऐसा जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो जवाब आप किस तरह दे सकते हैं कि आपने कहना है मैं कुछ वक्त आज़ादाना तौर पर, यानी कि फ्रीली होकर कुछ वक्त आज़ादाना तौर पर काम करने के लिए कुछ ऐसी जगह पे मैंने दाखिला लिए थे, एडमिशन लिए थे, अपने आप को एनरोल किया था जहाँ तरक्की याफ्ता और बहुत ही जदीद तरक्की के कोर्स करवाए जाते थे। वहाँ हमें एडवांस तरीके से काम करना सिखाया गया जो सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। आपने बताना है कि मैं बहुत ही जो है एडवांस चीज़ें सीखने की जो है मुझे शौक़ है, तो मैं उसकी तरफ गया। मैंने बहुत ही एडवांस चीज़ें सीखी जो कि तरक्की की तरफ मुझे ले जाएंगी, सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। वहाँ मैंने नए नए तरीक़ों से बिल्कुल एडवांस तरीके से काम करना सीखा। तो अब देख लेते हैं अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टेल मी अबाउट योर एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर।
तो इसका जवाब क्या हो सकता है? आई कीप माई सेल्फ काम एंड फोकस ऑन मल्टीटास्किंग वाइल बीइंग पेशेंट। सवाल क्या है कि किसी भी दबाव में जब काम का बहुत प्रेशर हो तो ऐसे वक्त में आप अपनी काम करने की सलाहियत के बारे में बताएं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप अंडर प्रेशर हो, आपको बहुत प्रेशराइज फील हो रहा हो, तो ऐसे वक्त में आप किस तरह काम कर सकते हैं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जब इस तरह का कोई दबाव या प्रेशर मौजूद होता है तो सबसे पहले तो आप कहेंगे कि मैं अपने आप को पुरसुकून रखता हूँ, बिल्कुल काम रखता हूँ, पुरसुकून। ठीक है। उसके बाद आपने कहना है मैं बिल्कुल सब्र से काम लेता हूँ और सब्र की हालत में अपने आप को जो भी मुख्तलिफ काम दिए हुए हैं, जो भी मल्टीटास्क दिए हुए हैं मुख्तलिफ काम, तो उस पर आप कहने कि आपको कि मैं फ़ोकस करता हूँ और मैं नर्वस बिल्कुल नहीं होता। मैं हर कंडीशन, हर स्टेट में अपने आप को मल्टीटास्किंग पर मरकूज़ करता हूँ, फ़ोकस रखता हूँ। यानी कि आप अपने आप को पुरसुकून रखते हैं और जो भी काम दिया हुआ है उसे सब्र से करने की कोशिश करते हैं और उस पर फोकस करते हैं। आप नर्वस नहीं होते, आप हर काम को करने की कोशिश करते हैं और उस पर फोकस करते हैं, बहुत ही सुकून से और बहुत ही सब्र से। तो अब देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिस्क्राइब योर मैनेजमेंट स्टाइल। जवाब क्या हो सकता है? आई विल बी कंस्टेंटली कीपिंग टैब ऑफ असाइंड वर्क with my subordinates and seniors, finishing the assigned job before deadlines। वो आपसे पूछ रहे हैं आप अपने इंतज़ामी अंदाज़ को बताएं कि आप चीज़ों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, आपका स्टाइल क्या है चीज़ों को मैनेज करने का। तो आपने जवाब क्या देना है? मैं हमेशा दिए हुए काम को जो कि मुझे असाइन किया गया हो वो अपने मातहत यानी कि सबऑर्डिनेट्स और सीनियर के साथ हमेशा इसको जारी रखूँगा। हमेशा जो भी काम आपको दिया है आप सबके साथ मिलकर अपने सीनियर्स को जो उनकी हेल्प भी लेकर हर चीज़ को आप हर चीज़ को साथ चलाओगे और उसको जारी रखोगे। और सबसे बड़ी बात कि जो आपको वक्त दिया गया है, जो वक्त मुकर्ररा आपको दिया गया है किस काम के लिए कि इसको इस वक्त पे मुकर्रर किया क्या है कि इस वक्त आपको ये काम देना है, तो उस मुकर्रर वक्त के ख़त्म होने से पहले ही आप काम जो है ख़त्म कर लेंगे। ये आपको उनको यकीन दहानी करानी है कि आपको जो भी डेडलाइन, जो वक्त दिया गया आप उससे पहले ही अपने काम को ख़त्म कर लेंगे। आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाना, उनको बखूबी निभाना आता है। आपको पता है किस तरह चीज़ों को डील करना है। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाउ डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्राम नाउ। जवाब क्या हो सकता है? आई सी माई सेल्फ इन अ सीनियर पोजिशन मैनेजिंग इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो ऑफ दिस कंपनी। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? आप अपने आप को 5 साल बाद किस मुकाम पर किस तरह देखते हैं, यानी कि 5 साल बाद आपकी कारकर्दगी, आपकी पोजीशन क्या होगी। तो इसमें आपका जवाब क्या हो सकता है कि आप कहेंगे कि मैं अपने आप को इस कंपनी के अहम पोर्टफोलियो का इंतज़ाम करने वाला, यानी कि एक सीनियर ओहदे पर, एक पोजीशन यानी कि सीनियर पोजीशन पर आप अपने आप को देख रहा हूँ, आपने कहना है। पोर्टफोलियो मीन्स, पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे सिक्योरिटीज़, ड्यूटीज़, डॉक्यूमेंट्स, केसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, इन सब को डील करने वाला, इन सब को मैनेज करने वाला और बहुत ही ज़िम्मेदारी से अपने काम को अंजाम देने वाला एक सीनियर की पोजीशन पर देख रहा हूँ। आपने बताना है कि मैं अपने आप को जो है एक सीनियर पोजीशन पर देखना चाहता हूँ जो कि हर चीज़ डील कर रहा है, कंपनी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ जो हैं उन सबको डील करने वाला, यानी कि एक बहुत ही बेस्ट एम्प्लॉय और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय समझा जाऊंगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज़ योर वीकनेस। तो आपका जवाब क्या हो सकता है? आई कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम। वो आपसे पूछ रहे हैं आपकी कमज़ोरी क्या है, यानी कि वो जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ है जो आप ज़्यादा इंश्योर होके या बिल्कुल प्रिटी श्योर होके नहीं कर सकते, कि ये आप जो है इसमें आप थोड़ा डगमगा जाते हो या इसमें आप थोड़ा कहीं वीक हो जाते हो। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे मेरी वीकनेस ये है कि मैं एक वक्त में एक ही चीज़, एक ही काम पर तवज्जो दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आपने कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं एक काम करते हुए दूसरा काम नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर लूँगा, पर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, बहुत बेहतरीन तौर पर शायद ना कर सकूं। आप कर तो लेंगे, आपको उन्हें ये यकीन दिलाना है कि आप हर तरह से जो है हर कंडीशन पे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप उससे बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते। अगर आपको जो है अपने बेहतरीन तरीके वाले काम या उनको आपके स्किल्स देखने हैं तो उनको चाहिए एक वक्त पर एक ही काम दिया जाए जो कि आप बहुत बेहतर तरीके से कर लोगे।
तो आपने उन्हें बताना है कि ये मेरी कमज़ोरी नहीं है, लेकिन मैं इसे अपनी कमज़ोरी के तौर पर समझता हूँ कि शायद इसमें मैं कहीं वीक पड़ जाऊँ, तो इसलिए मैं एक वक्त पर एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? तो आपका जवाब क्या हो सकता है? आई एम अ क्विक लर्नर एंड अ ग्रेट टीम प्लेयर। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आपकी ताकत क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आप क्या क्या काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? आप कहेंगे कि मेरी ताकत, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी एबिलिटीज़ ये हैं कि मैं एक क्विक लर्नर हूँ। क्विक लर्नर यानी कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता हूँ और फौरी तौर पर चीज़ों को पिक करता हूँ। मैं कोई भी चीज़ बहुत जल्दी गेन कर लेता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ सिखाई जाए तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं उसे बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि आप एक बहुत ही उम्दा टीम प्लेयर हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे से सबके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आपको पता है किस तरह सबके साथ मिलजुल कर काम किया जा सकता है और किस तरह लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और आपको पता है किस तरह से सबके साथ काम किया जाता है, तो इसीलिए आप एक ग्रेट टीम प्लेयर हैं।